घर के बड़े हॉल में आज त्योहार सा माहौल था। रंगीन झालरें, ताजे फूलों की खुशबू और हंसी खुशी की गूंज हर कोने में फैली हुई थी। मित्तल परिवार की ये परंपरा रही है कि दीपावली पर घर में रामलीला होती है और इस बार मुख्य पात्र परिवार के अपने सदस्य बनकर मंच पर उतर रहे थे। प्रभु श्रीराम की भूमिका प्रथम को सौंपी गई थी। प्रथम अपने कमरे में तैयार हो रहे थे, पीले रेशमी आउटफिट में सज-धज कर, माथे पर चंदन का तिलक, हाथ में धनुष लिए। शीशे में खुद को देख उन्होंने कुछ देर के लिए उस संजीदे चेहरे को अपनाया, जैसे सचमुच राम के अवतार में कोई खड़ा हो। बाहर से रिश्तेदारों की खुशी भरी आवाजें आईं। अरे, प्रथम बिल्कुल राम लग रहे हैं। ये सुनकर उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई, पर उनका ध्यान एक और तरफ था। राधिया कहाँ है? उसे सीता का रोल ही चाहिए था। सोचकर मन में खुशी हुई कि राधिया जब सीता बनेगी तो कितनी प्यारी लगेगी। तभी मंच पर शोर मचा, ले आइए शूरपंखा। सब निगाहें वही टिक गईं। राधिया धीमे कदमों से आई। उसके चेहरे पर भारी मेकअप, लंबी नकली नाक और रंग बिरंगा अजीब सा परिधान था। लोग हंसी रोक न सके। राधिया के चेहरे पर चुपता सा एहसास दिखा। उसे पूरा भरोसा था कि सीता वही होगी, पर किसी ने उसे जानबूझकर शूरपंखा बना दिया था। दादी की आंखों में एक तरह की संतुष्टि थी। उसने चाहा था कि राधिया सबके सामने छोटा महसूस करे। प्रथम ने ये देखकर अपना तेज बचाया हुआ सौम्य स्वभाव थाम लिया, मगर दिल में गहरा रोष उठने लगा। ये सब दादी की साजिश थी। राधिया मंच पर आई और शूरपंखा का संवाद बोली। उसके अंदाज में दर्द भी था और विद्रूप भी। प्रथम ने उसकी आंखों में देखा और समझ गए कि वो अंदर से कटती हुई भी लड़ा सकती है। राधिया टूटने वाली नहीं थी। उसने ठान लिया था कि जो अपमान हुआ है उसका बदला वह अपनी कला से लेगी, बिना किसी उकसावे के। रामलीला शुरू हुई। प्रथम अपने पद पर थे। राधिया शूरपंखा के रूप में सामने आई। पहले जो लोग उसके ऊपर हंस रहे थे, अब वही लोग चुपचाप देखने लगे। राधिया ने अपने संवाद ऐसे बोले कि मंच पर सन्नाटा पाकर तालियों में बदल गया। उसका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि दर्शक बाद में तारीफ करते नहीं थके। क्या दम है इस लड़की में, प्रोफेशनल कलाकार भी ऐसे नहीं खेलते। दादी का चेहरा फीका पड़ गया और अंदर से उसे आकर गर्व की जगह चुभन हुई। नाटक के बाद लोग राधिया की तारीफ करने लगे। दादी अंदर ही अंदर घबराई और सोचने लगी कि इस बार उसकी चाल उल्टी पड़ गई। रात जब सब सो गए तो राधिया और प्रथम के बीच एक गंभीर बात हुई। राधिया ने कहा, आज आपने देखा न, दादी ने मुझे सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं अब चुप नहीं बैठूंगी, मुझे इसका हल निकालना होगा। प्रथम ने शांति से कहा, तुम जैसी हो वैसे ही मजबूत हो। मुझे तुम्हारे साबित होने की जरूरत नहीं, पर घर की शांति भी हमारी जिम्मेदारी है। राधिया ने निश्चय पूर्वक उत्तर दिया, मैं ऐसी चाल चलूंगी जिससे घर भी टूटे नहीं और दादी की असलियत भी सबके सामने आए। अगले दिन घर में पूजा का कार्यक्रम था। अचानक दादी ने सारे घर वालों के सामने घोषणा कर दी, आज मुख्य आचार्य आएंगे और पूजा मैं ही कराऊंगी। उसके शब्दों में आत्मविश्वास था, पर राधिया ने पहले ही योजना बना ली थी कि वह किस तरह से सच्चाई उजागर करेगी, तेज, सभ्य और प्रभावी तरीके से। अब देखना बाकी था कि राधिया किस तरह से सम्मान और हिम्मत के साथ दादी की चाल का पर्दाफाश करती है, बिना कोई शब्द भड़काए, केवल अपने कड़े परफॉर्मेंस और सूझबूझ से।